बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम लोगों ने टारगेट करना है इर्रेशनल फॉर्म्स के ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम पे जो हमने डिस्कशन की थी वो इसी चीज़ के ऊपर थी कि हमने इर्रेशनल नंबर के ऊपर हमने नेगेटिव नंबर को टारगेट नहीं किया। सो आज हमारे यही टॉपिक होंगे जिसमें हमने इर्रेशनल नंबर्स को टारगेट करना है अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस, और उनका नंबर स्केल में कहाँ पे पोजीशनिंग करके आती है। So without wasting time, let's start the topic real and complex number. ओके क्लास, तो आज हमारे टॉपिक्स होंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अ डबल स्केल। के हमारे पास बेसिकली एक नंबर लाइन स्केल होता है जिसपे हम लोग नंबर्स को प्लेस करते हैं, और सेम यहाँ पे हमारे पास इर्रेशनल फॉर्म्स के भी नंबर हम इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। लेकिन जब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की तो वहाँ पे हमारे पास के लिए कोई स्केल नहीं होता, तो इसलिए हम आज बात करेंगे डबल स्केल के ऊपर। ठीक है, सेकंड टॉपिक हमारा होगा द नेम ऑफ प्लेसेस इन इर्रेशनल फॉर्म। जो हमारे पास इर्रेशनल फॉर्म या इसके जो नंबर है उसके अंदर जो नंबर्स की प्लेसेस होती है कि जो आपके बेस में नंबर है उन्हें क्या कहा जाता है, और जो उनकी पावर में आते हैं उनकी क्या नाम होते हैं। क्योंकि हमारा ओवरऑल जितना काम होगा सिर्फ पावर के ऊपर ही होगा, और हमने पावर को ही टारगेट करना है। और लास्ट टॉपिक हमारा होगा द टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन इर्रेशनल फॉर्म। अब हमारे पास इर्रेशनल फॉर्म में कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, अगर हमने उसको हल करना है या सॉल्व करना है तो हमारे पास कितने तरह के तरीके निकलते हैं कि हम इनको उस तरीके से सॉल्व करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज नंबर लाइन। अब बेसिकली आपने क्लास सब में देखा होगा कि आपकी बुक में एक तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि प्लेस द नंबर अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस इन या ऑन द स्केल, या स्केल के ऊपर आपने नंबर प्लेस करने हैं। जैसे अगर मैं ऑड और इवन की बात करूं तो अगर कहीं पे वो 2 का बोलता है तो आप इस 2 के ऊपर एक छोटा सा डॉट लगा देते हो। अगर वो आपको 3 का बोलते हैं तो आप उस पे 3 का डॉट लगा देते हो। और अगर आपको नेगेटिव नंबर बोले तो आप नेगेटिव स्केल की तरफ जाके उनके ऊपर अकॉर्डिंग टू डॉट्स लगा देते हो। लेकिन अगर वो बात करेगा रेशनल फॉर्म की, रेशनल फॉर्म होता है जैसे 1/2, और अगर आपको बोले कि इसकी प्लेस बताओ कि इस स्केल के ऊपर इसकी प्लेस क्या है, तो हम यहाँ पे टारगेट करते हैं 1 और 2 के दरमियान वाली फॉर्म। ये मींस यहाँ पे इसके जो आंसर आएगा दैट इज 0.5, और उसकी जगह यहाँ पे बन रही 1 और 2 के दरमियान में। सेम अगर मैं बात करूं स्क्वायर रूट वाले नंबर की, मींस इर्रेशनल फॉर्म, जो हमारा आज का टारगेट है इर्रेशनल फॉर्म, अगर उसकी मैं बात करूं तो इर्रेशनल फॉर्म के लिए हमने रूट को बीच में लेके आना है, और रूट भी जब भी कैंसिल आउट होता है माइंड में रखना है कि ये हमेशा दो तरह का आंसर देता है, एक पॉजिटिव में देता है, दूसरा नेगेटिव में देता है। तो हम यहाँ पे अगर 2 का स्क्वायर रूट निकाले तो अराउंड मेरे पास भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इसी जगह पे करके डॉट आएगा। मींस हमारे पास इस तरह के नंबर यहाँ पे प्लेस हो सकते हैं। लेकिन जब बात हो रही थी किसकी, हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की, जैसे कि आयोटा। और आयोटा क्यों बना था सबको पता है कि जब रूट के अंदर एक नेगेटिव डिजिट क्रिएट होता है तो हम उस नेगेटिव साइन को रिप्लेस करने के लिए आयोटा का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है अगर आयोटा जैसा कोई सिंबल आ जाए तो क्या आप इसके ऊपर कहीं उसे प्लेस करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो लाइन है ये पॉजिटिव टू नेगेटिव चल रही है, और यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो रूट के अंदर नेगेटिव ले किया है। तो हम यहाँ पे एक दूसरे एंगल या दूसरी स्केल को ड्रॉ करते हैं जिस तरह का आपको यहाँ पे नजर आ रहा है वाई एक्सिस पे। अब ये हमने स्केल क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि लास्ट टाइम पे जिस तरह हम लोगों ने एक बात की थी कि जितने भी आपके रियल नंबर हैं वो तो पूरे कंप्लीट हैं, लेकिन जितने उसके साथ कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो रहे हैं उतने कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपने एक अलग से सेक्टर बनाना है। जैसे लास्ट टाइम पे हमने रियल के साथ एक कॉम्प्लेक्स नंबर का ग्रुप क्रिएट किया था जिसकी वजह से आयोटा भी सामने आ गया था उसी ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पे भी हमने जो है उसी चीज को बीच में इंक्लूड किया है कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी इसी स्केल के अंदर हमने काउंट करना है। तो मींस ये जो आपके पास रेड है ये सारे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होंगे, और जो ये नेगेटिव रेड है ये सारे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर तो मैं इस तरह की क्वेश्चंस को डील करूं, मींस -4, अब 4 तो अपना स्क्वायर बना के बाहर आ जाएगा 2 की शक्ल में, लेकिन इस -1 का क्या, इस -1 के लिए हम क्या करते हैं, आयोटा यूज करते हैं। इस आयोटा का क्या करना है कि आपने इसके ऊपर स्क्वायर लगा के रूट को कैंसिल आउट करना है, और सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 के।
ठीक है। और जब भी आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करोगे, मेक श्योर क्लास ये तब वैल्यू आप इसकी इंक्लूड करोगे -1 को आयोटा स्क्वायर से जब आपके पास रूट होगा। आपने रूट को देखते हुए आयोटा स्क्वायर को यूज करना है, वरना अगर कहीं भी यहाँ पे -1 आ रहा है तो इसका ये मतलब नहीं ये भी आयोटा है। ठीक है क्लास। तो इस वजह से ये दूसरा भी तरह का सेंस मिलता है कि ये डबल स्केल उसके लिए यूज होता है कि अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है तो वो किसी आयोटा के लिए होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने टारगेट क्या किया कि किसी भी नेगेटिव साइन को रिप्लेस किससे करना था, आयोटा स्क्वायर से, तो हमने स्क्वायर लगा के उससे रूट को कैंसिल किया। और जब 2 के साथ आयोटा नजर आएगा दैट इज +-2। अब इस +2 भी टारगेट हो रहा है और दूसरा -2 भी टारगेट हो रहा है, और ये किसके ऊपर हो रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है क्लास। सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेम ऑफ प्लेसेस इन इररेशनल फॉर्म। अब इररेशनल फॉर्म के अंदर आपके पास प्लेसेस कैसे आएंगी। सबसे पहली चीज, इररेशनल फॉर्म की पोजीशनिंग क्या होती है, आपके पास एक रूट होना चाहिए, उसके अंदर कुछ नंबर्स होने चाहिए, और आपको अगर यहाँ पे बोलें कि इसकी प्लेस क्या है, इनमें मतलब ये नंबर की बेस की प्लेस क्या है, इसमें पावर है भी है कि नहीं है, तो सबसे पहली चीज हम पहले पावर को डील कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई रूट आता है इट्स मीन उसकी पावर बनती है 1/2। ठीक है। कहीं पे भी पावर नहीं है, सिंपल सा रूट है, तो इसका मतलब है कि वो क्रिएट करेगा 1/2 और बेस जो है एज इट इज आपको नजर आएगी। अब इसके लिए नाम रखते हैं, तो आपके पास जो बेस है इसको कहते हैं रेडिकेंट, और जो पावर हमने बनाई है दैट इज कॉल्ड इंडेक्स। ठीक है। तो ये थे उनके नाम। जब भी आपके पास कोई फॉर्म आए, लाजमी नहीं है कि आप रूट की पावर को डील करो, अगर तो इसके अंदर भी पावर आ रही है किसी भी वेरिएबल के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर आ जाता है या y के ऊपर 3 आ जाता है, तो इसका मतलब कि इंडेक्स लाजमी नहीं कि वो सिर्फ 1/2 ही बनेगा, वो इस 2 और 3 को भी इंडेक्स की नजरों में काउंट होगा। ठीक है क्लास। तो यहाँ पे हमारे पास आगे दो नाम, रेडिकेंट, रेडिकेंट किसको बोलेंगे, जो बेस नंबर होंगे या बेस अल्फाबेट्स होंगे, और दूसरा इंडेक्स, इंडेक्स लाजमी नहीं कि वो रूट की पावर हो, बल्कि वो वेरिएबल की भी पावर हो सकती है। ओके, मूविंग टुवर्ड लास्ट टॉपिक दैट इज टाइप ऑफ फॉर्म इन इररेशनल नंबर। अब हमारे पास कितने तरह के नंबर्स की फॉर्म्स आती है इररेशनल के अंदर, तो हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स आएंगी आपके। नंबर 1 रेडिकल फॉर्म एंड नंबर 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है। अब रेडिकल फॉर्म क्या है कि जो भी नंबर आपको चाहिए रेडिकल में, मींस उसके ऊपर रूट लगा होना लाजमी है, तो वो आपके लिए क्या बनेगा, रेडिकल। लेकिन अगर कहीं पे आपके पास रूट नहीं है, आप उस रूट की पावर को देखते हुए एक ब्रैकेट बनाते हो, तो ये फॉर्म आपके लिए बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब रेडिकल फॉर्म की एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तो आपके पास यहाँ पे एक रूट है, रूट के अंदर नंबर आ जाता है 2xy, अब आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो एक्सपोनेंशियल में, तो 2xy एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट के बाद इस रूट की पावर आ जाएगी दैट इज 1/2। ठीक है। उसके बाद सेकंड, अगर आपके पास रूट की पावर हो जाती 5 और अंदर आ जाता है xwy, तो आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे जब किसी भी ब्रैकेट फॉर्म में, तो उसकी पावर क्रिएट होगी 1/5। मींस माइंड में रखना है कि कहीं पे भी अगर रूट के पास पावर आ रही है तो वो हमेशा आपको फ्रिक्शन फॉर्म में ही नजर आनी चाहिए, मींस ऊपर 1 होगा और नीचे डिनोमिनेटर में उसकी पावर होगी। और अगर कहीं पे पावर नहीं है, इसका मतलब कि उसकी खुद वैल्यू क्या बन रही है, 1/2। तो ये था आज का सारा टॉपिक दैट इज बेस्ड ऑन द इर्रेशनल नंबर। माइंड में रखना है कि ये जो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, इट डजंट मीन कि आप उसके आंसर को प्लेस करो एक रियल नंबर लाइन के ऊपर। आपको सबको पता है कि रियल नंबर लाइन जो है हॉरिजॉन्टल है, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन है दैट इज वर्टिकल। इवन के आपके पास जो डी भी है, वो भी जो एंगल ड्रॉ करता है वो क्रॉस करता है वाई एक्सिस को, और वाई एक्सिस इज बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह इसे और डिटेल में मैं लेके आऊंगा, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप ज्योमेट्री के अंदर आप इसको किस तरह यूज कर सकते हो। और इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस 3 पॉइंट्स, आप मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रेजेंट दिस इन और इन अनदर वे। ठीक है। सो टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज।